Assalamu alaikum. Once again, welcome again to my channel Ask Skin Care by डॉक्टर अलीना आबिद। अगर आप सोराइसिस, सर के सोराइसिस यानी सर के चंबल की बीमारी से बहुत मुतासिर हैं और चाहते हैं कि इससे छुटकारा पाया जाए, तो आज की वीडियो आपके लिए है और इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ईच एंड एवरी पॉइंट जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम है। क्योंकि आप डेली इलाज तो सुनते हैं, लेकिन उसको मेंटेन कैसे करना है वो जानना बहुत ज़रूरी है। जब आप महसूस करें कि आपके सर पे मुस्तकिल छिलके हैं, सफ़ेद छिलके हैं और बहुत इलाज कर चुके हैं, तो आप फ़ौरन अपने नज़दीकी डर्माटोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि ये सारी अलामात जो है सोराइसिस यानी कि स्कैल्प सोराइसिस की अलामात हो सकती हैं और प्रॉपर इलाज और तशख़ीस से आप छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए चलते हैं स्कैल्प सोराइसिस की मैनेजमेंट गाइडलाइंस और अपनी लुक को ट्रांसफॉर्म करने का क्या तरीका है, और आप मुस्तकिल अगर सर पे छिलके हैं सफ़ेद और सुर्खी है तो उसके क्या इलाज हैं। तो इसकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस 3 हैं। टॉपिकली मेडिकेशन दी जाती है, फ़ोटोथेरेपी, और तीसरी है ओरल मेडिकेशन। टॉपिकल मेडिकेशन जिसमें हम लगाने के लिए जो है वो क्रीमें, लोशंस, ऑइंटमेंट्स सजेस्ट करते हैं। अगर उससे फ़र्क ना आए तो फिर फ़ोटोथेरेपी दी जाती है स्कैल्प सोराइसिस के लिए, और फ़ोटोथेरेपी के बाद अगली जो ट्रीटमेंट है वो आती है ओरल मेडिकेशन और इंजेक्टेबल, जो कि स्टबर्न किस्म की सोराइसिस के लिए है। तो आइए चलते हैं अपनी स्टेप वाइज ट्रीटमेंट की तरफ कि टॉपिकल मेडिकेशन में क्या जो है डर्माटोलॉजिस्ट आपको एडवाइस करते हैं और उसका यूज़ कैसे करना चाहिए। असल में इसमें अहम बात यह है कि आपने इसका यूज़ कैसे करना है और उसको मेंटेन कैसे करना है। पहले जो हम ट्रीटमेंट बताते हैं वो होती है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ये मोस्टली टॉप प्रायोरिटी पे दी जाती हैं। लगाने के लिए क्रीम्स भी होती हैं, शैम्पू फॉर्म में भी होती हैं, ऑइंटमेंट्स भी होती हैं, जो कि फ़ौरी तौर पे जो आपके सर पे छिलके हैं या सुर्खी आ रही है या सर में सूजन है उसको काल्म डाउन करते हैं। और इस तरह के शैम्पू भी हैं, मेडिकेटेड शैम्पू भी हमारी ट्रीटमेंट प्लानिंग में आ जाते हैं, जिसमें हम स्कैल्प सोराइसिस में शैम्पू इस तरह से एडवाइस करते हैं कि पहले आप ट्वाइस अ वीक लगा लें, उसके बाद इसको मेंटेन करने के लिए हर वीक में एक बार ज़रूर यूज़ करें। क्योंकि पेशेंट यही गलती करते हैं, जब वो सडन ट्रीटमेंट छोड़ते हैं, क्रीम छोड़ते हैं, तो यकदम से स्कैल्प सोराइसिस जो है वो फ्लेयर अप भी हो सकता है। तो इसकी जो ट्रीटमेंट है उसके साथ मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट टॉपिकल जो मेडिकेशन है वो विटामिन डी एनालॉग्स हैं, जो कि कैल्सिपोट्राइन के नाम से आते हैं, ऑइंटमेंट हैं, जिसको हम टॉपिकल स्टीरॉइड्स के साथ भी कम्बिनेशन में देते हैं, और इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा सर के जो छिलके हैं, सुर्खी है, काफ़ी हद तक जो है स्कैल्प सोराइसिस रिज़ॉल्व हो जाती है। तो ये नेक्स्ट जो है वो विटामिन डी एनालॉग है, ये भी टॉपिकल मेडिकेशन में आ जाता है, जो इसको हम कभी अकेले भी देते हैं या स्टीरॉइड्स के साथ कम्बिनेशन में एडवाइस करते हैं। नेक्स्ट मेडिकेटेड जो शैम्पू हैं उनको लगाने का तरीका यही होता है कि अगर बहुत ज़्यादा सीवियर डिज़ीज़ है तो फिर डेली भी आप लगा सकते हैं मेडिकेटेड शैम्पू, ठीक है। और जब आपकी डिज़ीज़ फ्लेयर अप कम हो जाए तो आप ट्वाइस अ वीक भी इसको यूज़ कर सकते हैं मेडिकेटेड शैम्पू को मेंटेन करने के लिए। जेंटली ये शैम्पू अप्लाई करें। टिप यही है कि जब भी शैम्पू करें स्कैल्प सोराइसिस के साथ तो कभी भी स्क्रैच ना करें, रबिंग ना करें, और बहुत ज़्यादा इंटेंसली जो है अपने उसे रब नहीं करना। स्केल सॉफ्टनर भी साथ साथ एडवाइस किए जाते हैं, जिनमें सैलिसाइक्लिक एसिड होता है। ऐसे पैच जो बहुत ज़्यादा मेडिसिन लेने के बावजूद जो है वो रिमूव ना हो रहे हों, तो सैलिसाइक्लिक एसिड बेस्ड शैम्पू, लोशन मिलते हैं सर पे लगाने के लिए, उसकी वजह से जो है वो आपके स्केल जो है वो रिमूव होते हैं। नेक्स्ट टॉपिकल ट्रीटमेंट है टज़ेरोटीन। टज़ेरोटीन जो है वो भी जो है हमारी ट्रीटमेंट प्लान में आ जाती है, जेल फॉर्म में भी होती है, क्रीम भी होती है इसकी, जो कि और मेडिसन जैसे कि विटामिन डी एनालॉग है, स्टीरॉयड के साथ कम्बिनेशन में दी जाती है, और पेशेंट जो है इसको रात को अपने सर पे लगाते हैं, और यूजुअली एडवाइस किया जाता है कि उसके बाद कैल्प प्लास्टिक की जो कैप है वो स्कैल्प पे चढ़ा लें, ताकि मेडिसिन की पेनिट्रेशन सही से हो सके।
नेक्स्ट है कोलतार शैम्पू। यह आम आपको मार्केट में मिल जाएंगे और इसको यूज़ करने के लिए मोस्टली डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसे शैम्पू आप सर्च कर सकते हैं जिसमें सबसे लो जो है क्वांटिटी में कोलतार शैम्पू हो, जो आप ट्वाइस अ वीक भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी आपकी स्किन की जो इचिंग है, रेडनेस है और स्केल्स हैं उनको रिमूव करने में काफ़ी इस तरह के शैम्पू जो हैं वो हेल्पिंग है। नेक्स्ट टिप मैं आपको बता दूं, जब भी मेडिसिन लगानी हो, जिस तरह आप देख रहे हैं, बालों को अपने से दूर करके स्ट्रेट अवे अब जो है मेडिकेशन जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह ब्रश से भी कर सकते हैं या ग्लव्स चढ़ा के अपनी मेडिसिन अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसी ही कुछ ट्रीटमेंट्स हैं जो कि आप डर्माटोलॉजिस्ट के क्लिनिक पे ही जाके ले सकते हैं, जिसमें फ़ोटोथेरेपी आ जाती है, इंजेक्शंस आ जाते हैं। तो ये आपने डर्माटोलॉजिस्ट के क्लिनिक पे ही जाके इस तरह की ट्रीटमेंट लेनी है। तो उसमें अब स्टेप वाइज चलते हैं। इंजेक्शंस हो जाते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के, ठीक है, जिसमें डायरेक्ट जो है पैचेस जो होते हैं स्कैल्प सोराइसिस के, उसके अंदर हम इंजेक्शन लगाते हैं। और उसके बाद जो है ये डिज़ीज़ की सेवेरिटी पे डिपेंड करता है कि उसको कितने गैप से मज़ीद इंजेक्शन लगाए जाएँ, वीकली लगाए जाएँ या ट्वाइस अ वीक या इससे और डिफरेंट रेजिमेंट से। इसके अलावा जो है नेक्स्ट ट्रीटमेंट जो है वो लेज़र ट्रीटमेंट्स आ जाती हैं, ठीक है। जिस तरह ब्लो ड्रायर होता है, इस तरह की एक डिवाइस हो जाती है जिसमें लेज़र ट्रीटमेंट होती है, ठीक है। फ़ोटोथेरेपी की कैटेगरी में आ जाती है। इसके लिए भी यही है कि आपको वीकली डिफरेंट सेशन लेने होते हैं, ट्वाइस या थ्राइस लेने होते हैं, और उसके बाद डिपेंड करता है कि आपकी डिज़ीज़ कितनी हद तक रिज़ॉल्व हो गई है या अभी सेवेरिटी है, तो उसके ज़्यादा सेशन जो हैं वो फिर आपके डर्माटोलॉजिस्ट सजेस्ट करते हैं। तो ये जो है ट्रीटमेंट्स आपने प्रॉपर क्लिनिक पे जाके ही लेनी होती हैं और इसका साइड इफ़ेक्ट्स कोई भी नहीं होते हैं, ठीक है। अगर हों भी सही, जिनकी स्किन ज़्यादा सेंसिटिव हो तो थोड़ी बहुत बर्निंग, इचिंग, सनबर्न जैसे आपको सिम्टम्स हो सकते हैं, लेकिन उसको फिर रिज़ॉल्व करने के लिए भी डर्माटोलॉजिस्ट आपको प्रॉपर मेडिकेशन सजेस्ट करते हैं। बस इसका जो है अच्छा आउटकम है। नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सोराइसिस मेडिकेशन है जो आजकल हम बायोलॉजिक्स देते हैं। इसमें एप्रीमिलास्ट है, रेटिनाइड्स हैं, मिथोट्रिक्सेट हैं, साइक्लोस्पोरिन है। ये प्रॉपर आपने जब डर्माटोलॉजिस्ट के क्लिनिक जाते हैं तो आपकी हर चीज़ पहले देखते हैं, आपके ब्लड टेस्ट होते हैं। अगर आप में किसी किस्म का कोई इशू नहीं, हेल्थ इशू नहीं है, तो वो अपने हिसाब से डोज जो है पेशेंट के वेट से एडजस्ट करके इन बायोलॉजिक्स को स्टार्ट करते हैं, जिनका बहुत ही अच्छा आउटकम होता है। और आई होप आपको ये मेरी वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एट स्किन हेल्थ विटैलिटी 5959। आपका कोई भी क्वेश्चन हो स्कैल्प सोराइसिस को लेके या किसी भी स्किन इश्यूज़ को लेके, तो आप मुझसे मेरे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इस पे बहुत सी और भी वीडियो बनाई हैं। ये मेरी वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, जिसमें मैंने स्कैल्प सोराइसिस के सिम्टम्स डिटेल में डाले हैं। और भी बहुत सी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं मेरे चैनल पे स्किन से लेके, जिनमें एक्जिमा अभी तक टॉप पे चल रही है, तो आप उनको भी ज़रूर देखें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा और मज़ीद भी सजेशन आप दे सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।